श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ और मैंने यहाँ की प्रसादी भी ग्रहण करी, जिसके लिए मैं सबसे पहले ठाकुर जी को और आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुरु जी, मैं आपके समक्ष दो बातें रखना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा घर तो उत्तराखंड है, बट मैं काम की वजह से बेंगलोर में जॉब करता हूँ। दोस्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का यह वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है, कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। वहाँ पर क्या है, भाषा को लेके बहुत ज़्यादा, जो यहाँ का जैसे कल्चर है, हिंदी कल्चर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लैंग्वेज को लेके मतलब दृष्टिकोण उनका चेंज है एकदम से। तो आप अभी जैसे आप हो गए, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, अभी हमारे सनातन धर्म के प्रतीक बने हुए हैं, जिनका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं और उनके मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोगों की कथा जगह जगह पर होती है, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप जहाँ भी जाएं, आप लोग भाषा को लेके एकता बनाए रखने के लिए। वहाँ पे क्या दिक्कत जाती है, कैसे भेदभाव करते हैं उन लोग? क्योंकि वहाँ पे कि आजीविका का क्या सिचुएशन है, वहाँ बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जो हमारा वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? ये कन्नड़ लैंग्वेज है वहाँ पे। तो हिंदी भाषा को लेके वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब दूसरीकरण होता है लोगों के साथ। तो कन्नड़ वाले हिंदी भाषी लोगों को पसंद नहीं करते, स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है उनको? प्रॉब्लम उनको ये है कि जो उनकी मतलब मातृभाषा है, वो लोग उसको खोना नहीं चाहते। हम भी उस भाषा का सम्मान करते हैं, परंतु वो लोग उस भाषा को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, तो जिसका थोड़ा गलत असर पड़ता है बाहर से जो लोग आते हैं। और एक चीज़ मैंने वहाँ पे और नोटिस करी है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है कि वहाँ पर जहाँ पे मंदिर है, हमारे जितने भी देवी स्थान हैं, जितने भी तीर्थ हैं, तो हम लोग जब यहाँ पे रहते थे तो हमारे मन में था कि हम लोग साउथ में जाएं, क्योंकि वहाँ की जो मंदिर शैली है, नागर शैली है, वहाँ पे बहुत अद्भुत है। तो वहाँ पे उसका जो मंदिर एरिया है, वहाँ पे गौ मांस की मंडियाँ लगती हैं गुरुजी। वहाँ पे गौ मांस वहाँ पे लटकी जाती हैं, मतलब कह नहीं सकते, अपनी आंखों से मैंने देखा है। रोना इतना आता है कि हमारी माँ है, वो उनके साथ ऐसी हालत हो रही है, और जो उनके जहाँ पे ये उनकी हालत हो रही है, उस एरिया में कम से कम आधी संख्या हिंदुओं की है। मंदिर के ही डिस्टेंस में वो गौ मांस बिक रहा है। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है ना, मैं सहन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं गाय बहुत ज़्यादा मानता हूँ, अपनी माँ को, गाय को। उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरा वहाँ में प्रश्न ये है कि मैं वहाँ रह सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ, तो अपना व्यापार स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं। तो जो आप लोगों का हिंदी भाषी लोगों का विरोध करते हैं, वो भी हिंदी मतलब वो भी सनातनी ही है? जी, सनातनी ही हैं वो लोग। मेरा कहने का मतलब बस यही है। तो वो हिंदी समझते हैं? सब उनको आता है, बट वो अपनी लैंग्वेज, वो चाहते कि हमारी लैंग्वेज वो सीखें। हम भी चाहते हैं सीखें, पर काम की वजह से हम लोग नहीं सीख पाते। अभी हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदू मतलब राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ऐसा करने से भाषा को लेकर, अभी आप मराठी में मतलब महाराष्ट्र साइड में जाएंगे, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अभी लैंग्वेज को लेके हो रहा है, भाषा को लेके। तो भाषा के तौर पे जब इंसान, हमारा हिंदू समाज बट रहा है, तो एक कैसे हो पाएगा? वो नहीं हो सकता ना। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा हर जगह पे जब आप जाते हैं, क्योंकि आप चिन्ह हैं अभी हमारे सनातन धर्म के, तो आप थोड़ा उनको सजग करिए, समाज को, जनता को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे समाज के लिए। सही है। ये बात देखो, हर व्यक्ति को समझनी चाहिए कि हमारा देश, हमारा सनातन देखो जातियों के नाम पर बटा, जातियों के नाम से बचा, तो अब भाषा के नाम से बट रहा है। और यही सनातन का सबसे बड़ा शत्रु है, बंटवारा। फूट डालो, शासन करो, यही नारा अंग्रेज़ों ने दिया, और इसी का लाभ उठाया, हम लोगों को गुलाम बनाए रखा। इसलिए हर सनातनी को इस बात को समझना चाहिए कि सनातनी चाहे पूरब का हो या पश्चिम का, उत्तर का हो या दक्षिण का, जो गंगा को माता कहे, जो राम कृष्ण की पूजा करे, जो गाय को माता माने, वो सनातनी ही है, चाहे अमेरिका रहे, लंदन रहे, भारत के कोने कोने में रहे। जी गुरुजी, मेरा दूसरी बात एक चीज़ और मैं रखना चाह रहा हूँ। इन बातों को सब सनातनियों को समझ लेना चाहिए कि यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा। यदि पूछिएगा उन कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों से, पूछिए उन मराठी भाषा बोलने वाले लोगों से कि यदि ये देश मुसलमानों के हाथ में आ गया तो क्या मुसलमान
ये देखेगा कि ये हिंदी भाषी है या कन्नड़ भाषी है या ये फलानी भाषा का बोलने वाला है। जी ये तो केवल हिंदू हो तो वो तो गर्दन काटने पर तैयार हैं, गर्दन काटने के लिए। हम लोग भाषा के नाम पे बट रहे हैं, वो तनिक देर ना लगाएंगे और तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। हम लोग तो बांग्लादेश में बंगाली बोल तो रहे थे वो हिंदू, उनके देश में रह कर के वो अपना ही देश है, भारत का टुकड़ा है बांग्लादेश, लेकिन वहाँ हिंदुओं को काट काट के लटकाया गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। तो आज यदि ये स्थिति उत्पन्न हो जाए भारत में, जो बांग्लादेश में हुई, जो कश्मीर से पंडित खदेड़े गए, यदि वो कन्नड़ में वहाँ पर जहाँ आप रहते वहाँ पर या महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में यदि उत्पन्न हो जाए ये स्थिति, मुसलमानों का बाहुल्य हो जाए, तो क्या वो भाषा देख कर के छोड़ेंगे कि भाई आप ये भाषा बोलते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, ये भाषा बोलते हैं तो मार देंगे? वो तो सनातन के नाम से घृणा करते हैं। भाषा के नाम से हमें मिलजुल के रहना चाहिए। भाषा अपनी अपनी जगह सब सही है, कोई भी भाषा गलत नहीं है। जी गुरुजी, एक दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि मतलब जो मेरे सामने जो कभी कभी मैं वहाँ से रास्ते से निकलता हूँ, तो जो दृश्य आता है गौ मांस को लेके, गौ माता के जो मतलब अंग जो छिद्दन हो चुका है, तो मन अंदर से बहुत ज़्यादा पीड़ा में रहता है। तो मैं क्या वहाँ पे रहकर अपना कार्य कर सकता हूँ या नहीं? अपना काम करो, अपना काम करना ही है, पैसे कमाओ और वहाँ के लोगों को समझाओ, वहाँ के लोगों को ये बात समझाओ कि भाई आप यदि हिंदुओं से ही विरोध करोगे तो फिर आप साथ किसका दोगे? यदि आप टूट जाओगे भाषा के नाम पर, तो जहाँ बंटवारा हो जाता है वहाँ की ताकत कम हो जाती है, और उस ताकत कम होने का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी उठाया, मुग़लों ने भी उठाया। इसलिए हमें अलग नहीं, विभाजित नहीं होना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति मतलब एकता, संगठित रहना। गुरुजी, मेरा एक आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। एक्चुअली मेरा परिवार, मेरी मम्मी और मेरी दादी लोग हैं, काफ़ी पुराने से आपका जो कथा है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बेंगलोर शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पे मेरे जितने भी साथ वाले कलीग लोग हैं आपकी वीडियोस देखते हैं। हम लोग भले ही टीवी पे उच्चारण ना दे, मतलब देख ना पाएँ उनका प्रसारण, बट आपका फ़ोन पे आता रहता है। बट अभी क्या कुछ टाइम से कम 8-9 महीना हो गया या 1 साल हो गया, तो ज़्यादातर आपका मीम्स बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे, आपका फ़नी वीडियो आ रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल का कुछ युवा है, जैसे यहाँ पे हमारी माताएं बहनें आई हैं, सबका अपना अपना प्रश्न है धार्मिक लेके, ठीक है, लेकिन कुछ आपको फ़नी वे में ले जाकर अपने मनोरंजन के लिए, वायरल होने के लिए वो लोग आपको अपना माध्यम बना चुके हैं और अपना यहाँ से थोड़ा बहुत वीडियो बनाते हैं अलग दिखाने के लिए, और वहाँ पे जाके उनका यूट्यूब चैनल खुल जाता है, फिर वहाँ पे जाके उनका अलग ही प्रोग्राम चल रहा है। तो इससे मेरे को लगता है कि हमारी जो व्यासपीठ है उसका अपमान हो रहा है। तो आपसे मेरा यही गुजारिश रहेगी कि जो भी प्रश्न उत्तरी होती है, यहाँ पे जितना भी युवा आता है, प्रश्नों को देख के उनका उत्तर दिया जाए, क्योंकि पीड़ा होती है कि व्यासपीठ का अपमान वहाँ से वो लोग कर रहे हैं। बेटा, एक ठीक कह रहे हो आप, हमारा तो काम है उत्तर देना। देखो, हम तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब इसी में कोई बना ले अपने तरीके से हमारी और आपकी बातों को काट पीट करके, जी, तो बना सकता है। वही चीज़ गुरुजी, तो उसमें कोई दोष नहीं है, बना रहे हैं वो समझ ऐसा है ना कि आज लोग युवा इसी बहाने जुड़ करके हंसते हंसते सीख भी रहा है, कुछ बातें हंसते हंसाते सिखा भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं युवा कनेक्ट तो है अच्छाई से कम वो शराबी दोस्तों के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है, कम से कम इसी बहाने वो जुड़ा है धर्म से। ये भी एक ठीक है, माध्यम है। ठीक है गुरुजी, श्रीमन नारायण जी। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।